नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 65 जीके के प्रश्न को। अति महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है। आज के इस वीडियो में 65 प्रश्न लिए गए हैं। अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ ही इसमें चुनिंदा 65 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो साथ ही हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? दोस्तों, अशोक चक्र में तिलियों की संख्या पूछा जाए तो 24 आप बोल सकते हैं। स्पोक्स की संख्या याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड को याद रखिएगा आप। फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। चमोली जिला जो है उत्तराखंड में। और देश का प्रथम नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका दोस्तों निर्माण 1936 में हुआ था, यह भी उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, याद रखिएगा। शनि जो है दोस्तों, यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, शनि का बात किया जाए तो। और पृथ्वी का बात किया जाए दोस्तों तो इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। जल के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों, यह ओडिशा के अंतर्गत स्थित है। ओडिशा आप बोल सकते हैं। साथ ही ओडिशा के बारे में तो ओडिशा जो है 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी दोस्तों आरबीसी का जीवन काल पूछा जा रहा है। रेड ब्लड कार्पल्स जिसको बोला जाता है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। और लाल रक्त कोशिका जो है दोस्तों आरबीसी, इसका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। इसका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? पलिहा यानी तिल्ली को इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। और आरबीसी का अन्य नाम पूछा जाए तो इरिथ्रोसाइट्स आप बोल सकते हैं, इसका अन्य नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मेरे भाई, पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अगर दोस्तों 22 मार्च का बात करते हैं तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है और बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? दोस्तों, सही उत्तर आप बोल सकते हैं लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। और बोल सकते हैं दोस्तों 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और बंगाल विभाजन के ही विरुद्ध में बोल सकते हैं बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है 1905 में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? इसका नाम है लीवर। इसी को क्या कहा जाता है? यकृत कहा जाता है। इसका जो वजन होता है मेरे साथी यकृत का 1.5 kg के आसपास होता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। थायराइड ग्रंथि जो है यह गले में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि का बात किया जाए तो। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों
दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम। और अगर आपसे पूछा जाए कथकली तो बोलिएगा केरल राज्य से संबंधित है। यही दोस्तों अगर आपसे कथक पूछा जाए ना तो उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश का पूछा जाए ना कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का पूछा जाए ना मेरे साथी तो भरतनाट्यम बोल सकते हैं, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है। दोस्तों यह कानपुर में स्थित है, याद रखिएगा आप कानपुर में। कानपुर जो है यह उत्तर प्रदेश का शहर है, बोल सकते हैं। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई दोस्तों कहाँ है, कानपुर में। सबसे अधिक कानपुर से होकर बहती है गंगा नदी। बेंगलोर का बात करते हैं तो यह कर्नाटक की राजधानी है और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ दोस्तों, बेंगलुरु में, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले जो जाना जाता था सिलोन के नाम से। कौन नाम से, सिलोन के नाम से इसे जाना जाता था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। मेरे साथी तुर्की को बोल सकते हैं आप। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। अगर एशिया का मरीज आपसे पूछ लिया जाए तब मेरे साथी किसको लॉक कीजिएगा, चाइना को लॉक कर सकते हैं तब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। जापान को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। दोस्तों झीलों की वाटिका पूछा जाए तो फिनलैंड को आप लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन बी। निम्न में से किसे अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। इनमें से आइसलैंड को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तब शनि को लॉक कर लीजिएगा। दोस्तों सौरमंडल से संबंधित नियम पूछा जाए तब आप कॉपरनिकस बोल सकते हैं। अगर ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए तब आप केपलर को लॉक कर सकते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा टाइटन आप बोल सकते हैं। बहुत सारे शनि के उपग्रह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो मुंबई में यह बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। साथ ही इस चार ऑप्शन में से आप किसको लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन बी को, मुंबई को आप लॉक कर सकते हैं। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। इसको स्थापित किया गया था 1853 में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो दोस्तों हुबली, याद रखिएगा इस चार ऑप्शन में से हुबली को लॉक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या कितनी है। जल मार्गों की संख्या 111 दोस्तों, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इस नाम से मोहम्मद गौरी को जाना जाता है। किसको, मोहम्मद गौरी को, याद रखिएगा, जाना जाता है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। गुलाम वंश के अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तब आप इल्तुतमिश को लॉक कर सकते हैं। साथ ही कल का जो HW का प्रश्न था जिसका उत्तर बहुत सारे दोस्त लोग दिए हैं, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है साथी, तो नई दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अब इसे अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था, तो दोस्तों इसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई।
इसका स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा कौन सी थी? दोस्तों इसके दरबारी भाषा याद रखिएगा आप, फारसी। किसको लॉक कर सकते हैं? फारसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? घेंघा जिसको ग्वाइटर के नाम से भी जाना जाता है, आयोडीन की कमी के कारण। दोस्तों सबसे चमकीला अधातु पूछा जाए तब आयोडीन लॉक कर सकते हैं और ग्रेफाइट ऑप्शन में दिया रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्न में कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो दोस्तों यहाँ पर मच्छर को लॉक कर लीजिए, विकल्प सी को। कहता चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें मेथेनोइक अम्ल बोल सकते हैं आप, पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है यह दूध और दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल मेरे भाई सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल का बात करते हैं तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न का था कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? इसको क्रायोमीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों सिलिका यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए, यही सही उत्तर हो जाएगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जॉन डाल्टन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर यह मशीन कार्य करता है। आघूर्ण वॉल की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों इसका न्यूटन मीटर याद रखिएगा। ओम जो है मेरे भाई, ओम यह प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक होता है। प्रश्न का था पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव के मस्तिष्क में स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि का बात किया जाए तो। कहता है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? दोस्तों सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन में प्रिस्टले दिया गया है, इसको आप लॉक कर लीजिए। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन साथी। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, बोल सकते हैं आप। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित जो गैस है नाइट्रोजन है, लगभग में 78% के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व दोस्तों पूछा गया है तो हाइड्रोजन को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन से धातु मौजूद है? धातु दोस्तों एल्युमिनियम, जिसका प्रतीक Al परमाणु क्रमांक 13 होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अगर अयस्क पूछा जाए तो बॉक्साइट बोल सकते हैं, इसका प्रमुख अयस्क है एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? साथ ही सही उत्तर ऑक्जेलिक अम्ल को लॉक कर लीजिए, यहाँ पर विकल्प डी में दिया गया है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता है? मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। जैसे पीतल दोस्तों मिश्र धातु है। कहता है मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पेशियों की संख्या 639, यहाँ पर 640 ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी उपस्थित होती है, सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? जबड़े में, याद रखिएगा। सबसे मजबूत पूछा जाए तो स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर यकृत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, कौन सा रजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं मेलानिन। मेलानिन दोस्तों यह जो है रंग का निर्धारण करता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है, Mg परमाणु क्रमांक 12। अगर दोस्तों रक्त में पूछा जाए यानी हीमोग्लोबिन में, तब आप लोहा धातु को लॉक
कर सकते हैं। प्रश्न का आता है दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह होता है केसिन के कारण, याद रखिएगा। दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है जो आंख से संबंधित है। विटामिन ए का दोस्तों रेटिनॉल होता है, इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा आप। और बोल सकते प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो गाजर को लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। साथ ही यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया सही जवाब। किसकी उपस्थिति कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है। मानव शरीर में कक्षों की संख्या यानी कोष्ठकों की संख्या पूछा जाए तो 4 बोल सकते हैं। यही दोस्तों मछली में पूछा जाए तब कितना बोलिएगा? 2 बोलिएगा। यही पक्षी में पूछ लिया जाए तब पक्षी में तो 4 होता है। मेढक में मेरे भाई 3 होता है, याद रखिएगा। मेढक में जंतु जगत का उभयचर मेढक को कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? इस 4 ऑप्शन में से प्लेग बोल सकते हैं, यह रोग फैलता है। अगला प्रश्न है साथी किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? तो किसके कारण? तो उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? इसको प्रदूषित करने का काम आर्सेनिक करता है। शैवाल जो है साथी, शैवाल का दोस्तों बात किया जाए तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है शैवाल का अध्ययन। शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी में दिया गया है, बोल सकते वर्ण किल्वक। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन को किससे निकाला जाता है? इसको निकाला जाता है कवक से। कवक का अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा माइकोलॉजी। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो लाइकेन कहलाता है। जिबरेलिन जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। इंसुलिन निम्नलिखित में से क्या है? इंसुलिन मेरे साथी एक प्रकार का हार्मोन होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? हार्मोन होता है। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है? सही उत्तर यहाँ पर हृदय हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? हृदय बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन पूछा जाए तो यहाँ पर सोयाबीन और मूंगफली को लॉक कीजिएगा। सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक दोस्तों अपना भारत में मध्य प्रदेश राज्य करता है। कौन? मध्य प्रदेश आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथी, इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कहता है वयस्क मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? 16, 20, 32 और 36, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका उत्तर आप लोग को बताना है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के शानदार 65 प्रश्न का रिवीजन करवाए। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इनमें से कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। और दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से साथ ही आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।